कांग्रेस का बीजेपी के खिलाफ आरोप पत्र आते ही सीएम से लेकर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा तक मैदान में उतर आए हैं। सीएम ने आरोप पत्र को लेकर कमलनाथ पर निशाना साधा है और कहा है कि कांग्रेस बौखला गई है। वहीं बीडी शर्मा ने कमलनाथ की 15 महीने की सरकार पर 15,000 घोटाले करने का आरोप लगा दिया है। इसलिए उलझन आरोपों तो उतर आई है, लेकिन जनता का जो प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। देखिए, कांग्रेस के पास लाने के लिए कुछ है तो है नहीं है, और इसलिए कांग्रेस जो है वो सिर्फ षड्यंत्र की राजनीति कर रही है। उनके पास ना नेतृत्व है, ना मुद्दे है, ना संगठन है, और इसलिए इस चुनाव में कांग्रेस सिर्फ षड्यंत्र के सहारे हर दिन नए नए षड्यंत्र करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, और पूरी तरह से नकारात्मक राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है। और नकारात्मक राजनीति के आधार पर वो मध्य प्रदेश में जनता का समर्थन चाहते हैं। जनता सब चीज़ें समझती है, जनता इतनी भोली नहीं है कि इनके षड्यंत्रों को ना समझे। जनता सारे षड्यंत्रों को समझती है और ये इनके षड्यंत्र सफल नहीं होंगे। शानदार मतों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। पर सर, आरोप पत्र में केवल भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही कांग्रेस पार्टी लगातार। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है उनको एक गलत फहमी ये हो गई है कि हमने कर्नाटक में वहाँ पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ा और वहाँ उन्होंने भ्रष्टाचार और बाकी सारी चीज़ों को जिस तरह से सुनियोजित तरीके से वो किया, ऐसा षड्यंत्र मध्य प्रदेश में भी करें। कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचार है, कांग्रेस का मतलब तुष्टीकरण है, कांग्रेस का मतलब परिवारवाद है, कांग्रेस का मतलब गरीबी है। तो कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जनक है। इस देश में भ्रष्टाचार आया है तो कांग्रेस पार्टी के माध्यम से आया। जब से देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम लोगों ने सारे सिस्टम को पारदर्शी बनाने का काम किया है। सिस्टम पारदर्शी होगा तो भ्रष्टाचार अपने आप समाप्त हो जाएगा, और इसलिए आज अधिकांश स्कीम्स का जो पैसा है वो डीबीटी के थ्रू हितग्राही के पास जाता है। तो भ्रष्टाचार के रास्ते वहाँ बंद हुए। फिर जितने भी हमारे निर्माण कार्यों की टेंडर प्रक्रिया होती है वो पूरा ऑनलाइन होती है, तो वहाँ पर भी भ्रष्टाचार के दरवाजे बंद हुए। तो हम लोगों ने सिस्टम को पारदर्शी किया है, और जब तक आप सिस्टम को पारदर्शी नहीं करोगे तब तक भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। 1.25 साल की कांग्रेस की मध्य प्रदेश की सरकार में जिस तरह से खुला भ्रष्टाचार हुआ था, इतिहास इसका साक्षी है। उन्हीं के मंत्री कहते थे, उमंग सिंगार जी कहते थे कि दिग्विजय सिंह जी खदान माफी, रेत माफिया, शराब माफिया, इन सब माफिया के सरगना है। ये उनके ही मंत्री उस समय इस बात को कहते थे। माननीय कमलनाथ जी के स्टाफ पर जब इनकम टैक्स की रेड हुई तो 280 करोड़ रुपए नगद मिले थे, और ये भी उल्लेख था कि कहाँ कहाँ से लिस्ट थी पूरी कि कहाँ कहाँ से कितना पैसा आया है। तो उस समय जिस तरह से ट्रांसफरों से लेकर हर सेक्टर में दलाली भ्रष्टाचार 1.25 साल में था, वो लोगों को ध्यान में है। और उसी भ्रष्टाचार के कारण जब दिग्विजय सिंह जी थे, जिनको बंटाधार कहते थे, उसी के कारण मध्य प्रदेश दिवालिया राज्य घोषित इनके समय में हो गया था। बीमारू राज्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने घोषित कर दिया था मध्य प्रदेश को, दिग्विजय सिंह जी के मुख्यमंत्री रहते हुए। तो आज तो देश के अग्रिम पंक्ति के 5 राज्य जो हैं उनमें मध्य प्रदेश है। अनेक क्षेत्रों में हम देश में पहले स्थान पर हैं। तो ये तो हमारी सरकार जिस पारदर्शिता के साथ, सुशासन के साथ काम कर रही, उसी का परिणाम। धन्यवाद। ये थे मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार द्वारा तमाम योजनाओं को लेकर जो पारदर्शिता है वो लाई गई, जिसके चलते प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। कैमरामैन उबेश के साथ विवेक राणा, BSTV, भोपाल। तो आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह, जो कि नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री है मध्य प्रदेश में। उन्होंने आरोप पत्र को लेकर जवाब दिया है कि कैसे कांग्रेस राज में जो 15 महीने का कांग्रेस का शासन था उसमें भ्रष्टाचार होता था, उसमें धज्जियां उड़ाई जाती थी शासन प्रशासन की,
राज्य के लोगों की और राज्य के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों को नहीं मिल पा रही थी। ऐसे कई आरोप लगाए हैं भूपेंद्र सिंह ने, लेकिन ये कहना है कि आरोप पत्र लाने का ही काम कांग्रेस ने किया है, लेकिन जो भाजपा का शासन है अब जाकर वो शासन बरकरार रहने वाला है। तो जो बातें रखी गई हैं, आरोप पत्र को लेकर जवाब मांगा गया था और उस आरोप पत्र के आवाज में ये जवाब देना है कि वो जो आरोप पत्र लाए हैं वो खुद के घोटाले हैं, खुद के शासनकाल में ही ये सारे घोटाले हुए हैं।